हेलो दोस्तों क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट सेट्स पढ़ेंगे हम लोग। तो सेट्स पढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ नंबर के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूँगा और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स विदाउट नंबर तो होगा ही नहीं। और बात रही सेट्स की, तो सेट्स में भी नंबर्स के काफ़ी ज़्यादा यूजेस है, ठीक है। तो हम लोग पहले नंबर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा नंबर जो है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो दोस्तों जो भी नंबर, वे सभी नंबर जिनको हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये क्या है? हमारा नेचुरल नंबर है। इनको हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 करके ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब बात करते हैं होल नंबर की। तो होल नंबर क्या होता है दोस्तों? होल नंबर को हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक ऐसे चलता रहेगा। ये क्या हो गया? हमारा होल नंबर। होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब फिर आता है हमारा इंटीजर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, ठीक है। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और 0 से इधर और हमें छोटे नंबर लिखने हैं, तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये क्या है? इंटीजर है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक जाएगा। और उसी तरह 0 -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक। इसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। अब इंटीजर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो कैपिटल Z से इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब कैपिटल Z से इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप लोग यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4, ये जो है 0 से राइट साइड में जितने भी इंटीजर है उनको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Z+ से, ठीक है। अब 0 से लेफ्ट साइड में ये जितने नंबर है इनको हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर कहते हैं। और रिप्रेजेंट करते हैं Z- से। अब ये जो 0 रह गया इसको हम लोग कहते हैं जीरो इंटीजर, ठीक है। तो ये इंटीजर हो गया। अब आप लोग इंटीजर में ध्यान से देखें तो ये 1 2 3 4 नेचुरल नंबर आ गया, 0 1 2 3 4 होल नंबर भी आ गया, ठीक है। तो इंटीजर में ही नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों आ जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो ये रेशनल नंबर क्या होता है? सबसे पहले रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q से, कैपिटल Q से, ओके। और ये होता क्या है? तो वे सभी नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? वे सभी नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर P एंड Q क्या होता है? P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। P और Q दोनों क्या होते हैं? इंटीजर में से कोई से एक नंबर हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पे डिनोमिनेटर किसी भी नंबर का 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो बात यही कही गई है, Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हम नंबर ले सकते हैं 2/3,
दोनों इंटीजर है और ये एक रेशनल नंबर हो गया। 4/5 दोनों इंटीजर है 4 और 5 और ये क्या हो गया रेशनल नंबर। -3/5 ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। और भी नंबर बहुत सारे लिख सकते हैं। 3/9 -3/9 ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक, तो ये सभी क्या है रेशनल नंबर है। लेकिन एक बात और ध्यान देना है कि ये जितने इंटीजर है ना, ये इंटीजर -1 -2 जितने भी इंटीजर है, चलिए लिखते हैं इसको हम लोग 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन -1 -2 -3। ठीक है, एंड इसी तरह से इधर सो ऑन। तो सभी इंटीजर के डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, जितने भी इंटीजर हैं इन सभी के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। तो अब जब सभी इंटीजर के डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से ये बात जो है कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर हैं हमारे वे सभी रेशनल नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से एक बात ये कह सकते हैं ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सभी इंटीजर क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देनी है कि जितने भी रेशनल नंबर है उनको हम लोग इंटीजर कह सकते हैं क्या। देखिए 2/3 की बात करें, 2/3 एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2/3 एक फ्रैक्शनल नंबर है और फ्रैक्शनल नंबर कभी भी इंटीजर नहीं हो सकते। ओके, तो इसीलिए तो यहाँ से आप लोग ये बात ध्यान रखिए ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ठीक है, जितने भी इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। अब देखते हैं फिर इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी से, कैपिटल टी से। और होता क्या है, वे सभी नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वे सभी नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ पे P और Q क्या होना चाहिए इंटीजर, एंड Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, इनको आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। तो P/Q के फॉर्म में तो √3 √2 भी है, √5 √6 ये सभी नंबर क्या है इरेशनल नंबर है। इसके अलावा ये नंबर भी 1.01 ठीक है, एंड सो ऑन, ये भी क्या है एक इरेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि हमने क्लास 9th में ये पढ़ा कि इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। और रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे आप तो इनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो रिपीटिंग होंगे। ठीक, तो इसमें कैसा है ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। ठीक, इसीलिए ये भी इरेशनल नंबर में आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रियल नंबर की। तो ये रियल नंबर क्या है, सबसे पहले रियल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। ठीक है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। और होता क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर को मिलाने पे हमारे पास क्या आता है रियल नंबर आता है। यानी कि रेशनल नंबर में आप ध्यान से देखें तो जितने भी इंटीजर है वो आ जाते हैं और इंटीजर में ही होल नंबर भी आ जाते हैं, तो होल नंबर भी रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, और होल नंबर में ही आ जाते हैं आपके नेचुरल नंबर, तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो भी क्या होंगे रेशनल नंबर होंगे। और P/Q फॉर्म वाला तो है ही है। ठीक है, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, ये वाले नंबर तो होते हैं। फ्रैक्शनल नंबर भी सारे क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर अभी मैंने आपको ये बताया। ठीक है,
तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टोटल कॉन्सेप्ट था जो कि चैप्टर में यूज़ होंगे। और भी कुछ नंबर है जिसको और मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो प्राइम नंबर, बात करते हैं प्राइम नंबर के। प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली वन फैक्टर, ठीक है। उसके फैक्टर क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही होते हैं, या ये नंबर क्या सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक। जैसे कि बात करें ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इसी तरह के और भी बहुत सारे नंबर। ये सभी नंबर क्या होंगे? ये सभी नंबर खुद के टेबल से डिवाइड होंगे, किसी और के टेबल से डिवाइड हो ही नहीं सकते, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी खुद के ही टेबल से डिवाइड होंगे। इनको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। देखते हैं कंपोजिट नंबर। अब एक कंपोजिट नंबर क्या है? तो वे सभी नंबर जो प्राइम नहीं है उनको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। या तो हम कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर होता है वो एक से ज़्यादा होता है, जैसे कि 4, ठीक है। 4 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 2, एक से ज़्यादा फैक्टर हो गए। फिर है 6 के फैक्टर कितने होंगे? 2 × 3, 6 के फैक्टर 2 × 3 हो जाएंगे। फिर क्या है 8 के भी फैक्टर क्या होंगे? 2 से 1 से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी नंबर क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर। तो 9 भी हमारा क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। फिर बात करें 10 भी एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 10 भी एक कंपोजिट नंबर है। फिर 12 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। 14 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। वे सभी नंबर जो प्राइम नहीं है वो क्या है? कंपोजिट है, ठीक है। तो ये सारे क्या था? ये सारे इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द नंबर, ठीक है। और इन नंबर्स का यूज़ करेंगे हम लोग चैप्टर 1 में, ठीक है। और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये नंबर्स जो है समझ में आए होंगे। आप इसको 1-2 बार रिवाइज कीजिए तो ये समझ आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बाकी जब आगे जब हम यूज़ करते रहेंगे इन नंबर्स का तो ये हमारे यूज में आ जाएगा, तो ये हमें वैसे भी याद रहेंगे, ठीक है।